बखूबी आपको आशु मलिक जी का एक करीबी दोस्त बताया जाता नहीं, मेरा छोटा भाई है आशु मलिक। तो यही बात फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन दोनों नेताओं के बीच में आज भी तकरार है? आशु मलिक और इमरान कट्टर समाजवादी थे, इतने कुछ जानते थे पार्टी के बारे में, तो क्यों बैठ गए थे नीले हाथ? हमारी रात में बात हुई, कल पिछली जो रात गई उसमें बात हुई, और इसमें आशु भाई ने कहा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और घर पे चाय लेंगे। मैंने कहा स्वागत है, बहुत अच्छी बात है ये, और आप जो है पार्टी ज्वाइन तो पूरी की होगी बसपा में रह करके आपने? नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं मेहनत करते हैं ईमानदारी से। वोट तो पूरी कटवाई होंगी आपने? नहीं, कोई मेरा नहीं है तो मैं उसका नहीं हूँ। पूरे जो सेटिंग गेटिंग हुई है तो आशु मलिक के द्वारा हो गई? आशु मलिक के द्वारा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब राष्ट्रीय तो इस वक्त मैं चीतल फार्म अम्बाला रोड पर मौजूद हूं। ये चारों तरफ समाजवादी की साइकिलें टंगी हुई हैं। कभी ये जहाँ पर साइकिल देख रहे हैं, यहाँ पर बसपा के हाथी हुआ करते थे, नीले नीले वाले, मगर जगह भी चीतल फार्म है। अब बताना चाहूंगा जिनका ये फार्म है, मजाहिर अक्सर मुखिया जी हैं। आज ये क्या कारण हो गया कि ये जो बसपा की जो हाथी की सवारी थी वो साइकिल पर कैसे आना पड़ गया? और एक जानकारी और भी है, अब यहाँ खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खुद पहुंचे, मान सम्मान करके गए। ऐसा कौन सी घुट्टी पिला दी इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो पहुंच भी गए, मिले, मुलाकात करे? सबसे पहले स्वागत है एनपीटीवी में सर आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसे दस्तूर जोड़ दिया, ये कैसे कारवा तैयार किया आज आपने? असल में हमारी रूह में, हमारी आत्मा में तो समाजवादी ही बसी हुई थी, और कुछ ऐसा समय था जो हमें कुछ निर्णय लेना पड़ा। वो कुछ अंदर की बात है, वो जरा फ्रंट पर आने में थोड़ा टाइम लगा, आ जाएगी वो भी। अरे अब तो बोल दो, अब तो छोड़ दिया दामन आपने बसपा का। बसपा का तो मैं कभी फेवर वो करा ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, थोड़ा सा मैं पार्टी से, जैसे मैं 10 मिनट के लिए या 2 महीने के लिए मैं दाएं बाएं हुआ, तो वो सिर्फ किसी ऐसी मजबूरी के तहत हुआ जिससे मुझे ये था कि भाई जब कोई मेरा नहीं है तो मैं उसका नहीं हूँ। मुखिया जी, माना आपने आज घर वापसी कर ली, मगर इस दौरान में आप बसपा के दामन में थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, बातें हो रही थी, वोटें भी इकट्ठी थी, जो बातें आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ था, तो उस दौरान में क्या उस नेता के लिए जो चुनाव लड़ रहा था उससे प्रखर विरोधी थे? नहीं, मैं विरोधी क्या थे, वो हमारे बचपन से विरोधी हैं। अच्छा, हम उनके विरोधी नहीं थे, उन्होंने हमें अपने विरोधी खुद बनाया। ये पूरा जिला समझता है कि मैं क्यों ये निर्णय लिया था। बसपा ने आपको देहात का प्रभारी बनाया, समाजवादी पार्टी के देहात के नेता विधायक वो आपके साथ पहुंचे, तो देहात के जो विधायक है आशु मलिक जी, उनसे थोड़ी मोहब्बत हो गई? देहात के जो विधायक है, जब तक वो देहात के विधायक भी नहीं बने थे, उसी टाइम से उनसे मेरा बहुत पारिवारिक मामला है। ये सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आशु भाई का मेरा क्या रिश्ता है। उस रिश्ते के अनुसार ना रिश्ता हो कभी फिक्का हुआ, ना होगा कभी। और आशु भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आशु भाई की बात को बड़ी बारीकी से समझते हैं, सुनते हैं और उसको करते हैं। ये हमारी रात में बात हुई, कल पिछली जो रात गई उसमें बात हुई, और इसमें आशु भाई ने कहा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और घर पे चाय लेंगे। मैंने कहा स्वागत है, बहुत अच्छी बात है ये, और आप जो है पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो मतलब ये पूरे जो सेटिंग गेटिंग हुई है तो आशु मलिक के द्वारा हो गई? आशु मलिक के द्वारा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब राष्ट्रीय पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, इससे मेरा जुड़ाव आशु भाई से भी पहला जुड़ाव है। अच्छा, हाँ। मैंने चुनाव लड़ा इससे पहले, बाद में आशु भाई से मेरा भाईचारा हुआ, और ऐसा हुआ कि वो मेरा परिवार बन गया, मैं उसका परिवार बन गया। जब इतने कट्टर समाजवादी थे, इतने कुछ जानते थे पार्टी के बारे में, तो क्यों बैठ गए थे नीले हाथी पर? नीले हाथी पर नहीं बैठा था मैं यहाँ लोकल राजनीति जिले की जो थी, इसको मैं चेंज करने के चक्कर में मैंने चेंज भी किया, मैंने जोर लगा के चेंज किया, और जिले की राजनीति में उसमें बदलाव भी आया। मेरे कौम के लोग संभले, मेरे कौम के लोगों को इस बदलाव का देखने को मिला। ये बदलाव मैंने अब भी ये चाहा था कि ना के अगड़े आगे आके पिछड़ों का शोषण करें। मैंने सिर्फ इस सोच के तहत मैंने ये किया था कि
पहले भी बीएसपी की सीट थी, मैंने कहा अब भी बीएसपी की सीट आ जाए, और गाड़ा बिरादरी का जो कैंडिडेट था मैंने उसका साथ दिया, इसलिए दे रहा था मैं यहाँ लोकल जिले पे, उन्होंने हमारा विधायक भी बनाया, एक का वोट हमें गाड़ा बिरादरी का मिला, तब हम विधायक बने आसू मलिक जी। इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए मैंने ये पूरा जोर लगाया था। तो मेहनत तो पूरी की होगी बसपा में रह करके आपने? नहीं, हम जहां भी जाते हैं मेहनत करते हैं ईमानदारी से। वोट तो पूरी कटवाई होंगी आपने? नहीं, मैंने वोट नहीं कटवाई, मैंने वोट ली लोगों से जीतने के लिए। मैंने वोट नहीं कटवाई, मैं वोट ली लोगों से जीतने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी से परेशान होकर लोगों ने गठबंधन को वोट देने का काम किया, और इसमें भी हमें यह खुशी मिली कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी, क्योंकि हमारी रूह में समाजवादी बसती है, इसलिए हम समाजवादी थे, समाजवादी हैं, समाजवादी ही रहेंगे। मुखिया जी, माना आपने आज घर वापसी कर ली, मगर इस दौरान में आप बसपा के दामन में थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, बातें हो रही थी, वोटें भी इकट्ठी थी, जो बातें आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ था, तो उस दौरान में क्या उस नेता के लिए जो चुनाव लड़ रहा था उससे प्रखर विरोधी थे? नहीं, मैं विरोधी क्या थे, वो हमारे बचपन से विरोधी हैं। अच्छा। हम उनके विरोधी नहीं थे, उन्होंने हमें अपने विरोधी खुद बनाया। हम न कल विरोधी थे, हम सम्मान चाहते थे, सम्मान सबसे बड़ी चीज है, सम्मान के सामने कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर वो सम्मान पे सम्मान देते, यहाँ तक का किसी भी मुस्लिम को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है वो, इसलिए जो है उसके खिलाफ मैं था। मगर ये साइकिल है वो तो पंजे से ही चलेगी तुम्हारी? साइकिल पंजे से चलेगी? गठबंधन है आप लोग? गठबंधन है, ऊपर के लेवल पर गठबंधन है, ऊपर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हाईकमान का आदेश होगा तो वो उससे हम अगला चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे आगे, और चुनाव के फील्ड में जाएंगे। बखूबी आपको आशु मलिक जी का एक करीबी दोस्त बताया जाता है? बताया जाता नहीं, मेरा छोटा भाई है आशु मलिक। तो यही बात फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन दो नेताओं के बीच में आज भी तकरार है, आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच में, या फिर जो सुलहनामा हो चुका है? नहीं, तकरार तो नहीं है, तकरार तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब वो जहां भी मिलते हैं एक दूसरे के बगल भर कर मिलते हैं, क्योंकि वो समझदार है आशु मलिक, वो गठबंधन को निभाना जानता है। मुझे भाई इमरान मसूद का नहीं पता है कि वो ताल्लुक किस अंदाज से निभाते हैं, लेकिन हाँ आशु मलिक का मुझे पता है कि वो ताल्लुक निभाते हैं। हाँ, तो आप उम्मीद करेंगे इमरान मसूद जी से कि चलो भाई अब मैं तो आपके साथ में आ चुका, मेरा भी सम्मान आप करेंगे? नहीं, मैं इमरान मसूद से सम्मान की उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन मैं भाईचारे की उम्मीद जरूर करता हूँ उससे। भाईचारा मेरा उससे है, रहेगा। अरे इमरान मसूद कहते हैं मैंने सबके साथ भाईचारा निभाया, राजपूतों का भाईचारा निभाया, हिंदुओं के साथ भाईचारा चल रहा है मेरे साथ, वही भाईचारा, भाईचारे की उम्मीद क्या हमारी भाईचारे की उम्मीद है, बस उस भाईचारे से आगे की उम्मीद नहीं हम करते भाई से, हम भाईचारे की उम्मीद करते हैं। भाईचारा भी अगर हमारा बना रहे तो ये भी हमारी। अखिलेश यादव आपके साथ खुद पहुंचे, यही मंच था, यही सजे हुए थे, यही वो कुर्सियां हैं जहां पर आप बैठे थे, वो बातचीत हुई थी, तो अब आशु मलिक जी ने तो आपके लिए जो करना था वो कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, आपने ये जो मोमेंटम जो बनाया है, जो माहौल बनाया है, सज गया, आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें कार्य करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे उस फील्ड में हम पूरा उतर के काम करेंगे पार्टी के लिए। जिनको भी वो टिकट देंगे, जिनको भी लड़ाएंगे, हम उनको फील्ड में जाकर मेहनत के साथ जितवा कर लाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। कुछ लोग साथी आपके साथ में थे जो आपके साथ ही चले गए थे वहां, वो सारे आए, कुछ आधे छोड़ दिए? साथी सारे वफादार हैं हमारे साथ, और इनकी वफादारी इतनी है कि जहां भी हम जाते हैं बेचारे हमारे साथ ही रहते हैं, और हमारे साथियों ने पार्टी ज्वाइन करी। मैं साथियों का बहुत सम्मान करता हूँ, बगैर साथियों के, बगैर टीम के इंसान कुछ नहीं है, टीम पहले है, सब बाद में है। राज तो अपना कीमती समय में जाहिर जी हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद। न्यूज परिक्रमा की टीम आपको बहुत बहुत शुक्रिया।